हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप मल्टीपल फिजन। और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे बडिंग। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा अमीबा, ठीक है। और इसके अलावा अमीबा मल्टीपल फिजन के थ्रू भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब हम ये जानेंगे कि कब अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करेगा और कब रिप्रोड्यूस करेगा मल्टीपल फिजन से, जब तक कंडीशन फेवरेबल रहेंगी। फेवरेबल कंडीशन से मतलब ये है कि प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर वाटर एटसेट्रा अगर ये है तब तक यहाँ पर बाइनरी फिजन चलेगा। और जैसे ही कंडीशन चेंज हो जाएंगी, मीन्स अनफेवरेबल होंगी, तो उसके बाद में यहाँ पर मल्टीपल फिजन होगा। अब बाइनरी फिजन के अंदर हमने देखा कि एक जो अमीबा है वो दो पार्ट्स के अंदर टूटता है बाय द प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन, जैसा कि इसका नाम है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो होगा ये कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इस अमीबा के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं हम सिस्ट। और इस सिस्ट का काम है अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा को सरवाइव करके रखना, ठीक है, उसको सरवाइव करवाना। तो यहाँ पर ये जो सिस्ट है वो इस अमीबा के ऊपर आई। अब अमीबा के ऊपर सिस्ट की कोटिंग होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसिस्टेशन, ठीक है। इस इंसिस्टेशन प्रोसेस के थ्रू ये अनफेवरेबल कंडीशन से बचेगा। अब जब तक यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन है तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस वो चलती रहेगी। सपोज यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुई तो कैरियोकाइनेसिस होगी तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे जब तक कंडीशन अनफेवरेबल है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस है वो चलेगी और इस सिस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे अमीबा रहेंगे। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी तो जो सिस्ट है वो यहाँ से हटेगी और सिस्ट हटने के बाद में ऐसे बहुत सारे जो अमीबा हैं वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द मल्टीपल फिजन इन अमीबा। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में भी होती है जो कि एक प्रोटोजोआ है। और इस प्लाज्मोडियम की वजह से हमें जो मलेरिया है वो हो सकता है। जैसे इसके लिए अलग अलग इसके स्पीसीज़ हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो हमें याद ये रखना है कि किस तरीके से अमीबा एक मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है बडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड। देखिए, सपोज ये कोई भी एक लिविंग है, ठीक है, और इस लिविंग की बॉडी के ऊपर एक बाहर एबनॉर्मल आउटग्रोथ आई, ठीक है। इस एबनॉर्मल आउटग्रोथ को बोलते हैं हम बड। दिस इज नोन एज बड। अब होता ये है कि ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर ये बडिंग होगी उनके पास न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म होगा, मतलब इनका सेलुलर स्ट्रक्चर पूरा है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस बनेंगे और इधर एक न्यूक्लियस इसके पास चला जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन फेवरेबल होगी, मीन्स ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होगा बड, तो उसके बाद में इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा, यहाँ से वो हटेगा। और जैसे ही ये यहाँ से हटेगा तो उसके बाद में ये एक नए यंग वन में अपने आप को प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो इस तरीके से ये है हमारे पास बडिंग। एंड दिस बडिंग प्रोसेस इज फाउंड इन हाइड्रा एंड ईस्ट। वी नो दैट ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगी, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रा है, इस हाइड्रा के अंदर ये बड आया, ठीक है। और ये बड एक टाइम के बाद में यहाँ से डिटैच होगा और डिटैच होने के बाद में एक नए यंग वन के अंदर ये अपने आप को प्रोड्यूस कर लेगा, अपने आप को मैच्योर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास बडिंग है और मल्टीपल फिजन, ओके। थैंक यू।